हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोग को एसके टीचर एकेडमी में स्वागत है। यह जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ, सी टेट, ठीक है ना। एग्ज़ाम में इस विधि से 2 नंबर पूछता है। जितने सारे विधि मैंने आज लेके आया हूँ, ठीक है ना, 2 नंबर फिक्स है, समझ लीजिए। या तो सोशल साइंस में हो, या ठीक है ना, या मैथ्स में हो, किसी न किसी विधि में, किसी न किसी सब्जेक्ट में वो पूछ ही देता है। ठीक है, तो एक एक विधि पे, शिक्षण की जितनी सारी विधियां हैं, मैं उन पे आज चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा, आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बच्चों को क्या करता है इसमें, ठीक है ना, उसको नियम बताया जाता है। और आगमन विधि का जनक है अरस्तु। आगमन विधि का जनक किसने, कौन है? अरस्तु है। ठीक है, इस विधि में सीधे अनुभव और उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकालते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड विधि, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। कहने का मतलब, इस विधि में आपको बच्चों को, ठीक है ना, हमेशा यह बतलाना होता है कि यह काम कैसे किया जाता है। तो बच्चों को ज़्यादा खुद से करने देने पे उसको भरोसा जताना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसको पहले बता दिया गया, यह चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। ठीक है ना, इस विधि में अनुभव से लेके, अनुभव के साथ साथ उसको उदाहरण दे के प्रस्तुत करना पड़ता है। आपको पहले क्या करना चाहिए कि मान के चलिए, इस विधि में आपको बच्चों को बताएंगे कि यह देख लीजिए, बच्चों को ऐसे बताएंगे कि हम, यह मान के चलिए एक पेड़ है, यह पेड़ है, यह पेड़ ले लेते हैं। इस पेड़ की मदद से बच्चों को आपको बताएंगे कि यह पेड़ है, और यहाँ पे आप लोगों को ले लेना है, मान के चलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है। तो पहले बच्चों को आपको पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी बता देना है। बच्चों को क्या करना है, पहले पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी बता देना है। जब बच्चों को संपूर्ण जानकारी पेड़ के बारे में बता देते हैं, तब बच्चों को बताते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, भोजन, पौधे भोजन बनाते हैं। तो पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, पेड़ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना चाहिए। पहले उसको मूर्त रूप से उस चीज को दिखा के बताना चाहिए, उसके बाद उनको, ठीक है ना, अनुभव के द्वारा बताना चाहिए। तो इसी को कहते हैं आगमन विधि, यानी कि नियम से हम कहाँ चलेंगे, ठीक है ना, उदाहरण की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, देखिए इसमें, इस विधि में तर्क करते हुए, ठीक है ना, इस विधि में क्या करना है, तर्क करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब, पहले हम बच्चे को दिखा देते हैं, पहले अभी जस्ट बताए पेड़ है, उसके बाद वह पेड़ कहाँ चल, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश से या प्रकाश संश्लेषण की वजह से अपना वो भोजन बनाते हैं। तो पहले हम दिखावा करते हैं, उसके बाद उनको धीरे धीरे उसको अनुभव से बताते हैं। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब हुआ कि जिस चीज़ के बारे में हमको पहले से जानकारी है, ठीक है ना, मान के चलिए कि ज्ञात से अज्ञात का मतलब यह हुआ कि आपको यह पता है कि मान के चलिए एक ट्रक है, एक ले लेते हैं ट्रक, ठीक है ना, एक ट्रक है। इन ट्रक के बारे में आपको पहले जानकारी है कि इसमें कितने सारे चक्के होते हैं, कितने सारे, ठीक है ना, वजन इसका होता है, कितने सारे इसमें सामान लदे जाते हैं। यह चीज़ आप दिखावा करके, दिखा के गाड़ी के सामने देख के इसे बताते हैं। लेकिन जब यही गाड़ी आपको नहीं रहे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, बच्चों को ऐसे भी बता सकते हैं कि वो गाड़ी ऐसा होता है, उसमें इतने सारे चक्के होते हैं, इतने सारे सामान वजन लाया जाता है। तो कहने का मतलब, पहले आपको जो चीज़ अनुभव है, फिर उसके बारे में, अनुभव के आधार पर उन चीज़ों के बारे में बताना, वो ही क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमित अमूर्त की ओर मतलब, कहने का मतलब यह हुआ कि जस्ट अभी एक उदाहरण लिए, वही चीज़ मान के चलिए आपके सामने एक बच्चा है, आपके सामने बच्चा है, बच्चा के सामने यहाँ पे एक पेन है, बच्चा के सामने क्या है, पेन है। तो बच्चा को ये पेन को हम दिखाएंगे, बोलेंगे बच्चा यह पेन है, इनसे क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। जब बच्चा को यह चीज़ सारी जानकारी हो जाती है कि पेन से लिखते हैं, तो वही बच्चा को बाद में हम बताएंगे कि बच्चे पेन से हम लोग क्या करते हैं, तो लिखते हैं। जब बच्चा को मूर्त ज्ञान हो जाता है, तो अमूर्त के बारे में वह आसानी से समझ सकते हैं। तो मूर्त मतलब हुआ दिखावा, ठीक है ना, और अमूर्त मतलब हुआ काल्पनिक, अनुभव करते हैं कि वो चीज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, निगमन विधि के जनक और प्रतिपादक तो अरस्तु थे, यह सूक्ष्म से, और ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आ गया आपको प्रोजेक्ट विधि। कौन सा विधि? प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। देखिए इसमें एक छूट गया है, आगमन विधि। दूसरा आपको छूट गया है आगमन विधि। आगमन विधि, देखिए आगमन विधि में क्या होता है कि उसमें इसमें उसमें हम पहले बता दें, निगमन विधि में आप लोग को बता दिए हैं कि नियम से हम कहाँ जाते हैं? उदाहरण की ओर जाते हैं। नियम से कहाँ जाते हैं? उदाहरण की ओर। लेकिन आगमन विधि में डायरेक्ट हम पहले क्या करते हैं? उदाहरण उसको बताते हैं। डायरेक्ट हम उसमें क्या करते हैं? उदाहरण बताते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ चलते हैं? नियम की ओर चलते हैं। जैसे मान के चलिए अभी आप लोग को हम जस्ट बताए थे कि हम एक पेड़ ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पेड़ ले लिए, एक पेड़ ले लिए और यहाँ पे बताए थे प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको बच्चों को पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता देना है क्या होती है, अब फिर उसके बाद बच्चों को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पहले हमको क्या करना चाहिए? उदाहरण से किस पे चल जाना चाहिए? नियम पे जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोजेक्ट विधि। देखिए प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह बार बार पूछता है कि प्रोजेक्ट विधि के संपादक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? तो किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होता है। यह विधि कैसा होता है? अनुभव केंद्रित। आप अपने अनुभव के आधार पर इसमें सारे समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। कहने का मतलब समाजीकरण का मतलब यह हुआ कि बच्चे हमेशा अपना विकास समाज में रह के ही किया करता है, ठीक है ना। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह बाल केंद्रित विधि होते हैं। पहले बता दिया विधि कैसा होती है? बाल केंद्रित शिक्षा विधि है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होती है। कहने का मतलब क्रियाशील का मतलब हुआ यह हुआ अपसारी चिंतन। इसमें बच्चे तरह तरह के सोचते हैं। जैसे आप लोग को बोल दें कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन यही आपको पूछ दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो इनकी क्या क्या विशेषता है, तो बहुत सारे का जवाब बहुत सारे प्रकार से होंगे। कुछ कोई बताएंगे वह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका दायित्व अच्छा है, वह अच्छे से अपना दायित्व को निभाते हैं, ठीक है ना। वह बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे क्या हुआ, यहाँ के युवा वर्ग को बहुत सारी नौकरी लगी हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसमें कैसा होता है? क्रियाशील, मतलब कि उनमें तरह तरह के एक्टिविटी उत्पन्न करने की सक्रियता क्रियाशील रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए। पहले बता दिए व्याकरण नियम वाला जो आता है निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स में, तो वह गलत हो जाता है। तो बिना व्याकरण के नियम का क्या करना चाहिए? भाषा सिखाई जानते। इस विधि से जो बालक मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य मतलब देखना और सुनना, ठीक है ना। श्रव्य दृश्य मतलब सुन के जो देखते हैं वो किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। जैसे मान के चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे आप अभी मान के चलिए इंडिया का निवासी है। आप कहाँ का निवासी हैं? इंडिया का निवासी हैं। और आप अचानक चल गए इंग्लैंड। आप इंग्लैंड चल गए तो उस स्थिति में क्या होगा? आप तो इंडिया के निवासी थे तो यहाँ का मातृभाषा हिंदी है, तो सभी को हिंदी का नॉलेज है, ठीक है ना। कहने का मतलब हिंदी को तो हर एक को नॉलेज रहता है थोड़ा बहुत। उसके बाद जब आप हिंदी जानते हैं लेकिन आप डायरेक्ट इंग्लैंड चले गए, ठीक है, तो वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे सुन के, ठीक है ना, बार बार रहते हैं वहाँ पे, तो उनको क्या हो जाती है, सुनने से क्या होता है, वहाँ का भाषा का पकड़ हो जाता है, ठीक है ना, आसानी से वो उस भाषा को सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर तो व्याकरण नहीं आया, न कोई नियम आया, न कोई रूल आया। कहने का मतलब यह हुआ कि वह श्रव्य और दृश्य सामग्री के बदौलत, मतलब जो सभी को देखते हैं बोलते हुए और वह सुनते हैं बार बार, तो इसके कारण उनको वहाँ का अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा का क्या हुआ, उनको नॉलेज हो गया, ठीक है ना। तो यही होता है श्रव्य और दृश्य सामग्री जो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। अब आ गया आपको विश्लेषण विधि। देखिए विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं।
बार बार यही से पूछ देता है एग्जाम में कि इस विधि के जनक कौन है। इस विधि में समस्या छोटे छोटे भागों में बांट कर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। कहने का मतलब जब आपको दे दे कि बहुत बड़ा वर्क आपको दे दे, ये बहुत बड़ा टोकरी है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फल हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस समस्या को आपको डायरेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा दिमाग में हलचल उत्पन्न हो जाएगी, इतना कैसे होगा, ये संभव कैसे। आप बारी बारी से एक एक फल को एकत्रित कर अलग अलग रख कर, ठीक है ना, धीरे धीरे आप वर्क करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका दिमागी टेंशन भी उतना नहीं बढ़ेगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं विश्लेषण विधि। इसको क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि। अब आप आगे आ जाते हैं संश्लेषण विधि। देखिए इस विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधि के जनक कौन है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। जब आप विश्लेषण कर लेते हैं तो संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल करते हैं। मतलब इस विधि के अंतर्गत छोटी छोटी गतिविधियों को जोड़ के, ठीक है ना, और उसका तब क्या किया जाता है, हल निकलता है। प्रो यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास को तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकालना चाहता है। कहने का मतलब यह हुआ, संश्लेषण विधि में क्या होता था कि तिनका जो घास में रहता था तो उसको क्या करते थे, घास से तिनका निकाल देते थे। परंतु विश्लेषण विधि में क्या होता है, तिनका घास से बाहर निकलना खुद चाहता है। मतलब जो खुद चाहे उसको विश्लेषण विधि, और जिसमें निकाला खुद से जाए वो क्या होगा, संश्लेषण विधि, ठीक है ना। चलते हम लोग आगे। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब होता है कि इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, मतलब देख के सीखता है, अभ्यास करके सीखता है किसी के, ठीक है ना। तो इस विधि में अनुकरण विधि इसको कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है, नकल करके लिखना, पढ़ना व नवी रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। मतलब उस अनुकरण विधि का मतलब ही हुआ कि किसी को एक सहारा मान के उनके लैंग्वेज को सीखना, उनके भाषा को सीखना, ही क्या कहलाता है, अनुकरण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकरण विधि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब आ गया व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, इस व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण, ठीक है ना, की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शैक्षिक केंद्रित विधि कहा जाता है। तो व्याख्यान विधि को कैसा कहा जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि, और अन्य सारे विधि जो होती है वह बाल केंद्रित विधि होता है। तब व्याख्यान विधि इसलिए शिक्षक केंद्रित विधि है क्योंकि शिक्षक किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे व्याख्या करके बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्याख्यान विधि कहा जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं मौर्या मॉन्टेसरी। यह बार बार गणित में भी पूछे जाते हैं या अन्य सारे टॉपिक में मारिया मॉन्टेसरी से क्वेश्चन आता है, बराबर आता है सीटेट में। मारिया मॉन्टेसरी इटली का एक चिकित्सक था। यह शिक्षा शास्त्री थे जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया मॉन्टेस द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों, ठीक है ना, की चिकित्सा हेतु, कैसा बालक, मंद बुद्धि बालकों की, ठीक है ना, चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालक, ठीक है ना, के लिए, बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। कहने का मतलब हुआ कि इस विधि के द्वारा जो मंद बुद्धि का बालक होते हैं, कैसा बालक, मंद बुद्धि का बालक होते हैं, उनके लिए क्या हुआ, शिक्षा लाना, उनके लिए कुछ अलग से नियम लाना, रूल लाना, वही क्या कहलाता है, मारिया मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसलिए मारिया मॉन्टेसरी विधि से ये कितने वर्ष के बच्चे से, 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह विधि बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अब अगला आ जाता है डाल्टन विधि। देखिए डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक कुमारी हेलेन पारखस्ट थे, ठीक है, कुमारी हेलेन पारखस्ट को माना जाता है। इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर कर देना होता है। कहने का मतलब डाल्टन विधि में क्या होते हैं कि इस विधि के में क्या होते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं, कुछ
छात्रों के अध्यापकों के द्वारा असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ समय के भीतर उनको एक समय की पाबंदी देता है, यानी कि 1 से 10 दिन के अंदर में आप लोग को जमा करना है, या आपको दे दे कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख में या 10 तारीख के भीतर ही आपको जमा करना है। तो उसमें डेट फिक्स रहता है, समय फिक्स रहता है। उस हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, उन विधियों को, उन असाइनमेंट को बना के शिक्षकों को जमा करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे। अब आता है भाषा संग्रह विधि। भाषा संग्रह विधि, इस विधि को लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड कहते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसमें कैसा किस प्रकार के ज्ञान देते हैं, व्याकरण के माध्यम से, क्या, रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मतलब जो अच्छे लेखन के पुस्तक होते हैं, लेखक के पुस्तक होते हैं, उनके माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इसी को कहते हैं भाषा संग्रह विधि। इसमें कहने का मतलब व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को। तो आप लोग आई होप इनको क्या कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनका नोट्स बनाइए। ठीक है ना। इतनी सारे विधि मैंने लाया था, इस विधि से एक न एक, ठीक है ना, विधि से आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।